वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आर्टिकल कवर करने वाले हैं। आर्टिकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक है यहाँ पे, और ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो बैंक हो आपका, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, सबसे आपका आर्टिकल पूछा जाता है सब में। तो आज हम आर्टिकल को ही पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल में आपके सबसे पहले तो दो पार्ट होते हैं आपके, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इसी का पूरे का दोनों खेल है पूरा आर्टिकल में, क्या क्या डेफिनेट है आपको, क्या क्या इनडेफिनेट है। अगर आप यही समझ गए तो बस आपको मान लो आर्टिकल आ जाएगा। तो हमारा डेफिनेट में जो होता है वो आपका दा कवर होता है, इसमें आपका क्या होता है, दा आता है डेफिनेट में। जो इनडेफिनेट होता है वो आपका इसमें आता है आपका ए और एन आता है, क्योंकि जो आपका ए और एन है वो क्या है, इनडेफिनेट है, किसी अनआइडेंटिफाइड पर्सन या थिंग को ये शो करते हैं, इसलिए आपका ये क्या है, इनडेफिनेट है। और डेफिनेट क्या है, दा है, क्योंकि डेफिनेट पर्सन के लिए या थिंग के लिए आता है, जो आपको बताओ उसके लिए हम दा लगाते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे दा का यूज करना है, कैसे ए एन का यूज करना है। बस आप रेगुलर है ना वीडियोस को देखते रहिए और कंसंट्रेशन पावर के साथ अपने को फोकस करके बिल्कुल यहाँ पे जुड़े रहिए। तो फर्स्ट हम रूल पढ़ते हैं कि क्या है, ठीक है। तो हम बिल्कुल एकदम बेसिक से तैयार करेंगे और धीरे धीरे एडवांस पे जाएंगे। ये नहीं कि भैया आप धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बड़ा ही बेसिक पढ़ा रहे हैं तो हम बचपन में पढ़ चुके हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा तो हम अच्छा से अच्छा एडवांस कर पाएंगे। अगर हमारी नींव अच्छी होगी तो अच्छी से अच्छी हम उसके ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं, चाहे वो कितनी भी मंजिल क्यों ना हो। तो हमारी बेसिक हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए, तो एडवांस हम अच्छे से अच्छा अपना कर लेंगे। जितना बेसिक अच्छा क्लियर होगा, जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना ही एडवांस को करने में टाइम हमारा कम लगेगा। तो हम अपना बेसिक मजबूत करेंगे यहाँ पे। तो हमारा पहला रूल है कि ए इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग। ए कब कब यूज किया जाता है, तो कब यूज किया जाता है आपका ए विद अ कॉन्सोनेंट। जब भी आपका कोई कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं आपका, ए ई आई ओ यू अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो आपके बचे बी सी डी एफ, बाकी जितने भी है जेड तक, वो आपके सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। बस ये 5 जो है ये आपके क्या है, वोवल्स हैं। बाकी आपके सबके सब क्या है, कॉन्सोनेंट में आपके कवर हो जाते हैं। तो जो भी आपका ए होता है वो कॉन्सोनेंट के साथ आता है, विद कॉन्सोनेंट। जैसे आप बॉय का बी यहाँ पे क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए आया। जैसे आ चाइल्ड, तो यहाँ पे सी क्या था आपका, कॉन्सोनेंट था, इसलिए आपके साथ ए आया। यहाँ पे आप बुक लिखा हुआ है तो बी यहाँ पे क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे इसलिए ए आया। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो एस क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए आया। बहुत ही आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को कि ए एन कहां से एरर आते हैं, क्योंकि आपको एक पूरा यहाँ पे स्पोर्टिंग एरर में पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा आपसे कि फाइंड द एरर। तो आपको बहुत ही आपका जबरदस्त ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि एरर है कि नहीं है। तो इसीलिए आपको कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा आपको। सेकंड हमारा रूल क्या कहता है कि विद अ वोवल गिविंग द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट, हम उनके साथ भी हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे जो साउंड किसका देते हैं, हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं। लेकिन होते तो क्या है, वर्ड उनका वोवल से होता है। जैसे ए ई आई ओ यू, हमारे ये सब क्या है, वोवल से। लेटर जितने भी आपके ये ए ई आई ओ यू, लेटर के साथ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन, जो साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो लेटर किस यूज में हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे है आ वन, तो हम इसको वन पढ़ रहे हैं, वे साउंड आ रहा है आपका, ये वाला वे। और आपको इंग्लिश में भी अकॉर्डिंग ये हो गया, तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। जो आपके ए से लेके आ ई ओ लेके यहाँ तक ओ तक, ये आपके हिंदी वाले स्वर होते हैं, इनको हम कहते हैं स्वर, और हिंदी में इंग्लिश में कह देते हैं वोवल कह देते हैं इनको। तो हिंदी में आपको जो ए आ ई ऊ पढ़ाए जाते हैं वो आपके स्वर होते हैं, कहाँ तक, ओ तक। और बाकी जितने भी हैं आपके कै जहां पे भी जितने भी आपके हैं, कहां तक, गे तक, वो सब क्या आपके व्यंजन, जिसको आप इंग्लिश कहेंगे कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे जो वे आ रहा है आपका, ये क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, ए लगाया है। हालांकि अगर इसको लेटर को देखें तो ये ओ है, ओ के अकॉर्डिंग तो एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं। हम किसके हिसाब से बात करेंगे, हम बात करेंगे हमारा साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, यहाँ पे मैटर ये करेगा। हम प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे यू है, लेकिन यू बोल रहे हैं, यू, ठीक है। तो यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसमें क्या है, अगर पढ़ते हैं आप, पढ़ा होगा बचपन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे हिंदी मीडियम जो वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये यू है, किसमें आता है आपका, क्या गैर से लेके आता है, ये सब क्या होते हैं आपके व्यंजन होते हैं हिंदी में, व्यंजन।
और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका लगा हुआ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगला है आ यूरोपियन, अगले बार भी यही प्रोनाउंसिएशन आपका आ रहा है यूरोपियन, इसलिए आपका फिर ए लगा। फिर आया यूनिफॉर्म, अगेन प्रोनाउंसिएशन आपका यू आ रहा है तो फिर आपका ए लगा। यूनिक, अगेन यूनिक आपका, इसलिए ए लगा। तो बहुत ही आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा इस साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके सिवाय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लेटर तो आप आसानी से कवर कर लेंगे कि लेटर अगर ए आई ओ यू आ रहा है तो वहां पे हम एन लगाएंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा प्रोनाउंसिएशन जो बोलते समय जो साउंड निकल रहा है वो साउंड हमारा वोवल का है या कॉन्सोनेंट का है। तो इसी के हिसाब से हमारा ज्यादा हमें समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, हमें साउंड पहचानना आ गया कि हम किस चीज को क्या तरीके से बोलना है। अगला हम पढ़ते हैं एन का रूल पढ़ते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग। अब एन का यूज कहाँ का होता है तो विद अ वोवल, हमने पढ़ा अभी वोवल के साथ होता है। जैसे एलिफेंट का ई आ गया, यहाँ पे एन का यूज किया हमने। यहाँ पे एन एप्पल लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए आ गया आपका, ए आई यू 5 होते हैं आपके, तो यहाँ पे ए आ गया तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, एन लगाना पड़ा। अगर हम प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखिए साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन तो यहाँ पे देखो एलिफेंट आ रहा है, बोलते हैं क्या बोलते हैं एन एलिफेंट, एलिफेंट तो ए आ रहा है ना आपका, और ए क्या है आपका स्वर है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या है वोवल ई। यहाँ पे हमने इसलिए एन लगाया है। यहाँ पे देखो एप्पल लिखा हुआ है, अगेन एप्पल आ रहा है, और ए आ ई से लेकर ओ तक आप क्या होते हैं स्वर होते हैं, वोवल्स होते हैं, तो यहाँ पे हम एन लगाया है, इसलिए उस तरीके से आप पढ़ लेते हैं। जैसे एन अम्ब्रेला, यहाँ पे भी साउंड किसका आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है आपका, एन अम्ब्रेला, तो अकॉर्डिंग इसके हम यहाँ पे एन लगाया। जैसे दूसरा हमारा यहाँ पे रूल है एन का, विद अ म्यूट एच। कई बार एच दिया रहता है और बच्चे क्या करते हैं कि चलो एच आया है तो ये कॉन्सोनेंट होगा, नहीं नहीं नहीं, इसको हम प्रोनाउंसिएशन, साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखें अगर, तो ये हमारा वोवल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जैसे एन ओनर, हम इसको होनर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ओनर, ओनर एन ओनर, ये ऐसे बोल सकते हैं एन ओनर। तो यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है, ओ, और ओ किस में आता है हमारा, यहाँ पे आएगा ओ आओ करके, ठीक है। तो यहाँ पे किस में आ जाता है, स्वर में आ जाता है आपका, वोवल में आ जाता है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एन लगाया। जैसे एन आवर, आवर बोलते हैं इसको, तो आ जितने भी हैं ए आ, तो आप किससे आ जाते हैं, स्वर में आ जाते हैं, ये ई ऊ करके सब ये। जैसे एन एयर, एयर मतलब क्या होता है आपका उत्तराधिकारी होता है, इसको बोलते क्या है, हम पढ़ते क्या प्रोनाउंसिएशन के एयर पढ़ते हैं, एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया। एच यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे भी एच कांस्टेंट है, यहाँ पे भी एच कांस्टेंट है, यहाँ पे भी आपका एच कांस्टेंट है, और यहाँ पे ऑनेस्ट में भी आपका एच कांस्टेंट। पढ़ते वक्त क्या बोलते हैं, एन ऑनेस्ट, ना कि होनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट के हिसाब से हमारा यहाँ पे एन लगा है, ठीक है। आपको बहुत ही फोकस करके पढ़ना है बिल्कुल, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया आई होप, ठीक है। तो अगला हमारा रूल है, पढ़ते हैं थर्ड रूल, कह रहा है कि विद अ कांस्टेंट प्रोनाउंस्ड विद अ साउंड ऑफ वावल। हालांकि है तो लेटर क्या ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये अगर हम बोलेंगे इनको अलग अलग तो एक साउंड किसका देंगे, हमारा वावल का साउंड देंगे। जैसे एन एल एल बी, तो यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है यहाँ पे आपका, तो इस साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा एन लगेगा। जैसे अगर इसको बोले एमएलए को एम, तो हमारा साउंड किसका आ रहा है, वोवल का साउंड आ रहा है, लेकिन है लेटर क्या है ये कॉन्सोनेंट है, तो लेकिन साउंड आ रहा है वोवल का, तो हम इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या लगाएंगे, यहाँ पे एन लगाएंगे। और भी दो तीन एग्जांपल, जैसे एन एस पी, एन एक्सरे। हाँ ध्यान रखना कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर सब एब्रिविएशन को हम एन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लिख देंगे एग्जांपल, जैसे बी ए, मैं बोलूँ अगर बी के बाद बताओ पहले यहाँ पे क्या लगेगा, तो बी क्या आ रहा है आपका, बी यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आपका एन नहीं लगेगा, आपका यहाँ पे ए लगेगा। तो ध्यान रखना हर एक एब्रिविएशन के साथ आप एन का यूज भी नहीं कर सकते। आपको मैंने पहले बता दिया कि आपको साउंड पे ऑब्जर्व करना होगा कि साउंड किसका आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो साउंड यहाँ पे बहुत मेन है आपका, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ पे बी लगेगा आपका, बी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा आपका, ये लगेगा। पहला आपको फर्स्ट लेटर देखना कि फर्स्ट लेटर किस आपका प्रोनाउंस कर रहा है, कैसे प्रोनाउंस कर रहा है। आप देखते हैं कि यूज थोड़ा कैसे करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स का। जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे आप किसी भी वस्तु या पर्सन को पहली बार देखते हैं, उससे पहली बार आज उसके बारे में बातें करते हैं, तो उसके लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। इंडेफिनेट मतलब ए और एन का यूज करेंगे, हम दा का अभी यूज नहीं करेंगे, दा का यूज आपको बताएंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर किस चीज का हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उसको यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल का यहाँ पे हम यूज करेंगे।
दूसरा हमारा रूल क्या कह रहा है कि टू एक्सप्रेस अ क्लास, किसी भी कम्युनिटी, क्लास, स्पीसीज को शो करने के लिए भी हम आ का यूज करते हैं, आ या एन, वो तो लेटर के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमारा ए आएगा या एन आएगा, लेकिन जो भी आएगा हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल ही आएगा, क्योंकि ये क्लास को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं आपको समझाने के लिए, जैसे अ बेगर केम टू माय हाउस, तो बेगर क्या है यहाँ पे, पहली बात तो एक अननोन पर्सन है इसलिए हमने ए लगाया यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेट तो दा लगता है, डेफिनेट के लिए यहाँ पे दा लगता है, लेकिन बेगर हमने क्या किया, पहली बार इसका जिक्र किया, यहाँ पे पहली बार इसको शो किया है, यहाँ पे हमने ए लगाया, कोई भी हो सकता है यहाँ पे बेगर, हम उसको जानते नहीं है, तो यहाँ बेगर केम टू माय हाउस, एक बेगर मेरे घर पे आया। जैसे सी गेव हर अ क्लास नोट, उसने उसके क्लास नोट्स दिए, तो यहाँ पे ए आया, यहाँ पे क्लास नोट कोई भी क्लास नोट हो सकता है, हमने उसके बारे में यहाँ पे पहले नहीं पढ़ा है, ना ही उसको पता है कौन सी क्लास नोट है, यहाँ पे ए लगाया गया, ठीक है। अगर हम बोल देते कि दा कब लगाते हैं, मान लो यहाँ इंग्लिश आ जाता है, अगर आपका इंग्लिश क्लास नोट्स, तो यहाँ पे आपको पता हो जाता है क्लास नोट्स किसके थे, आपके इंग्लिश के थे या फिजिक्स के थे, हिस्ट्री के थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल आया ए। जैसे अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पे काउ से पहले आपका क्या आया है, ए आया है, क्यों आया है, क्योंकि काउ क्या आपका यूजफुल एनिमल है, ये पूरी प्रजाति पूरी स्पीसीज को आपका शो कर रहा है। काउ हर एक काउ की बात नहीं हो रही कि एक काउ यूजफुल है बाकी सब बेकार है, नहीं, यहाँ पे जो भी काउ है हर एक क्या यूजफुल एनिमल है, आपको उसको बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं, दूध देने के लिए, उसका खाद बनाने के लिए, तो क्या हमारा एक काउ क्या है, यूजफुल एनिमल है, ये पूरा स्पीसीज को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अ सन शुड बी ओबीडियंट, एक सन को मतलब कोई भी सन हो आपका, उसको क्या होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, आपका अधिकारी होना चाहिए, सबमिशन होना चाहिए उसको अपने पेरेंट्स के प्रति। यहाँ पे जो ए आया है वो हर एक पुत्र के लिए आया, आपका हर एक सन के लिए, कोई एक सन के लिए नहीं आया है पार्टिकुलरली यहाँ पे सन एक है, लेकिन यहाँ पे शो किसको कर रहा है, पूरी क्लास को, पूरी कम्युनिटी जितने भी सन है उसको आपका ये शो कर रहा है ए, हर एक सन। ऐसे अगला है हमारा इन, यहाँ पे देखते हैं कि टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी, अगर कोई भी पर्सन हो, अगर हम कहें ना ज्यादा कालिदास मत बनो, नहीं तो कालिदास क्या थे, एक हमारे कवि थे, और लेकिन हम कालिदास किसके प्रति यूज कर रहे थे, अपने दोस्त के, जैसे क्यों कालिदास ज्यादा बन रहे हो यार, कवि आती है तो ठीक है, कविता करनी है तो कहीं और करो। जैसे यहाँ पे दिया है मैंने एग्जांपल, अ साइलोक इज लिविंग इन माय नेबरहुड, तो साइलोक आपने पढ़ा होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस में, एक साइलोक कैरेक्टर था हमारा, एंटोनियो कुछ कर और बहुत सारे हमारे कैरेक्टर थे उसमें, तो उसमें साइलोक क्या था आपका, एक क्रूअल माइजा, मतलब बहुत ही निर्दयी कंजूस आदमी था उसमें साइलोक, तो वो क्या है, इन इज माई नेबरहुड, यहाँ पे उसका कोई दोस्त होगा, तो वहां पे यहाँ पे जो ए आपका है ये साइलोक है, अब ये क्या बन गया, यहाँ पे कॉमन नाउन बन गया, साइलोक है हमारा क्या प्रॉपर नाउन, लेकिन हमने इसको क्या बना दिया, आ लगा के कॉमन नाउन बना दिया, और आ साइलोक कौन है, जिसको हम डिनोट करें, जो हमारे नाइबर में रहते हैं उसको हमने क्या बोल दिया, साइलोक बोल दिया, साइलोक से पहले क्या लगा दिया हमने, ए लगा दिया, साइलोक तो क्या बन गया हमारा, ये कॉमन नाउन हमने इसको बना दिया प्रॉपर नाउन से। यहीं पे यही लिखा है कि टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी, उस चीज का गुण दिखाने के लिए हमने प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में चेंज कर दिया, और हमने किसके हेल्प से किया, ये हमने इंडेफिनेट आर्टिकल के हेल्प से किया, हमने ए लगा के। जैसे मैंने एग्जांपल और लिया आपके लिए कि ही इज अ विक्रमादित्य नोन फॉर हिज फेयरनेस, तो जहां पे विक्रमादित्य है किसके लिए फेमस है, हमने पढ़ा है कि छोटी क्लासों में कि आपको जस्टिस के लिए काफी फेमस था अपने टाउन में, फिर धीरे धीरे वो अन्य टाउन्स में भी प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पे क्या है, कोई ही मतलब वह कोई मतलब मामूली सा आदमी है कोई, लेकिन हम इसको किसको डिनोट कर रहे हैं, विक्रमादित्य से हमने इसको कोरिलेट कर दिया कि वह विक्रमादित्य मतलब वो बहुत ही अच्छा जस्टिस करता है, तो हमने इसके लिए विक्रमादित्य तो यूज किया, लेकिन उससे पहले हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, ताकि यहाँ पे प्रॉपर नाउन ना रह के हमारा कॉमन नाउन बन जाए। यहाँ पे ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल पढ़ना, कैसे क्या चीजें बनानी है आपको। ही इज अ विक्रमादित्य नोन फॉर हिज फेयरनेस, जो विक्रमादित्य वह जो विक्रमादित्य है वो क्या है, फेयरनेस के लिए नोन है, मतलब फेमस है। ऐसे कुछ आर्टिकल का हम यूज प्राइस, रेट, स्पीड, रेशियो आदि के लिए भी करते हैं। जैसे हाफ अ डजन बनाना दे दो, कुछ भी दे दो, हाफ अ डजन मैंगो, राइस इज सोल्ड एट द रेट 15 a किलो। यहाँ पे आ जो आया आपका वो पर के हिसाब से यूज हुआ है, नहीं इसको ऐसे पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, राइस इज सोल्ड 8 रुपीज
15 पर किलो। तो पर की जगह में क्या यूज कर सकते हैं हम, एक आर्टिकल का यूज भी हम कर सकते हैं। जैसे ट्रेन रन्स 25 किलोमीटर्स आ आवर, तो पर आवर की जगह हम आ या आवर यूज कर सकते हैं, क्योंकि आ है हम प्राइस, रेट, स्पीड, रेशियो के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगला एग्जांपल रूल है हमारा कि इन एक्सक्लेमेटरी विद व्हाट और हाउ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो हमारा व्हाट और हाउ होता है उनके बाद हम आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे ए और एन का। वो तो अकॉर्डिंग होता है आपका साउंड किसका आ रहा है और आपका लेटर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे ए और एन आता है। तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे हमारा, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, जो भी आपका व्हाट और हाउ दिखेगा उसके बाद हम यूज करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि व्हाट आ हॉट डे, तो आ किसके लिए आया है आपके, क्योंकि वहां पे व्हाट आया है, तो व्हाट के बाद हम क्या लेंगे, हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आई इंडेफिनेट का यूज करेंगे। यहाँ पे है कि व्हाट अ प्रिटी गर्ल, तो यहाँ पे भी सेम व्हाट आया, हमने आ का यूज किया। अगले में हाउ फाइन अ डे, तो हाउ आया, हमने किसका आर्टिकल यूज किया, आ का यूज किया। तो अगला हमारा रूल है वेदर, वेरी मच, क्वाइट, सो, टू, सच, एज, इन सब के साथ भी हमारा आर्टिकल का यूज होता है। जैसे कुछ एग्जांपल ये मैंने, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, वह क्या है, बहुत ही अच्छा पर्सन है। तो यहाँ पे जो आ यूज हुआ है वो किससे पहले यूज हुआ है, हमारा वेरी, और वेरी क्या हमारा एक एडवर्ब है। ये सभी लगभग एडवर्ब भी हैं आपके, तो इन सबसे पहले या बाद में आपका आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन आपको ये पता करना है कैसे, कहाँ, कब यूज होता है, और ये कब होगा, अब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस आप करते रहिए। जैसे सेकंड एग्जांपल है आपका, ही इज अ मच हेटेड कैरेक्टर, वह क्या है, मतलब सबसे घृणित कैरेक्टर था, किसी पिक्चर में हो सकता है, किसी स्टोरी में हो सकता है आपका। तो यहाँ पे आपका आ यूज हुआ है कहां से, मत से पहले। जैसे ही इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, सॉरी इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पे आपका किसका यूज हुआ है, एन का यूज हुआ है, किसके बाद, क्वाइट के बाद। एन का क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो आई था आपका वो क्या है, लेटर, और इन ई आपका आ रहा है, तो साउंड भी आपका वोवल का आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका क्या यूज होगा, एन का यूज होगा। ऐसे लिखा होगा अगला, सी इज एज इंटेलिजेंट अ स्टूडेंट एज हर ब्रदर इज, वह उतनी ही इंटेलिजेंट है जितना कि उसका भाई है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका एज 2 बार आ रहा है यहाँ पे, तो दूसरी बार जो आपका एज आ रहा है उससे पहले क्या आपका एक नाउन आ रहा है। स्टूडेंट हमारा नाउन, नाउन से पहले हम यूज करते हैं क्या, इंडेफिनेट आर्टिकल। मैं आपको यहाँ बता देता हूं कि जो भी हमारा आर्टिकल होगा, जो भी हमारा आर्टिकल होगा वो किससे पहले यूज होता है, नाउन से पहले यूज होता है। नाउन से पहले आपका कुछ भी आ सकता है, वो आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। दूसरा ये भी बन सकता है कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। मेरे कहने का मतलब है कि नाउन से पहले आपका आर्टिकल जरूर आएगा, चाहे उसके बीच में आपका एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, इट डजंट मैटर। जैसे हम आपको थर्ड रूल में इसका बन जाएगा जैसे कि आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस आपका नाउन। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल आपका नाउन से हमेशा पहले आएगा, और बीच में आपका एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस ध्यान रखना है कि अगर नाउन आ रहा है तो आपका आर्टिकल लगेगा। आपको एक रूल बता देता हूं मैं यहाँ पे, अगर कहीं भी आपको दिखे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर ये आपको कहीं फॉर्मेट दिखता है आपको, तो उससे पहले भी आपका आर्टिकल का यूज होगा आपका, ठीक है। उससे जैसे ये कॉटन ऑफ महाराष्ट्र, जैसे हमने ये लिख दिया, तो यहां पे देखो आपका ये भी महाराष्ट्र भी नाउन है और कॉटन भी आपका क्या है, नाउन है। तो हमारा क्या रूल बन गया, ये वाला रूल को फॉलो कर रहा है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो आपका यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका दा लगा सकते हैं, ठीक है। तो दा वाले रूल में हम आपको और क्लियर करा देंगे इसको। तो अब हम आते हैं अपने अगले एग्जांपल पे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, सी इज टू वीक अ स्टूडेंट टू पास, वह इतनी कमजोर है कि वह एग्जाम को पास भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हमने अगर स्टूडेंट को बीच में अगर रखा है नाउन को, तो यहाँ पे नाउन से पहले हम क्या यूज करेंगे, अपना इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे कुछ हमने पहले बताया था, कुछ पर्सन या स्पीकर के पहले हम लगा सकते हैं जिसको हम जानते नहीं है, जैसे कि आप मिसेज
सॉरी मिस्टर गुप्ता, मिसेस शर्मा, जिसको हम जानते हैं, जैसे कोई मिसेस गुप्ता है जो हमारे डोर पे आया हो तो कहेंगे मिसेस शर्मा केम टू माई डोर। मिसेस गुप्ता, कोई मिसेस शर्मा मेरे दरवाजे पे आई। हम उसको जानते नहीं तो इसने हम क्या लगाया, हमने आ लगाया। ऐसे अ फ्रेंड कम एट माई होम, कोई दोस्त घर पे आया लेकिन जानता नहीं मैं कौन दोस्त है, वो कह रहा था कि मैं दोस्त हूं मैं दोस्त हूं, तो इसलिए हम आ का यूज किया। क्योंकि कोई है यहाँ पे, इसका जो मीनिंग निकल रहा है ए का, यहाँ पे इसका सेंस निकल रहा है कोई, एनी का यहाँ पे आपका सेंस निकल रहा है, एनीवन, कोई भी हो सकता है आपका। यहाँ पे हमने कोई सम मिस्टर गुप्ता यहाँ कर दिया है, सम मिसेस, कोई भी हो सकता है आपका। मैंने कुछ फ्रेजेस लिखी हैं जो आपका आर्टिकल में यूज होना ही होना है, तो आपको इन आर्टिकल जो मतलब फ्रेजेस यहाँ पे हैं बहुत सारी हैं, ठीक है। ये तो मैंने कुछ ही लिखी है आपके लिए, बहुत सारी हैं। और आपको ये याद कब होंगी, जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप है ना कोई अपना एक न्यूज इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है वो आप लगवा लें, तो उससे क्या होगा, आपका ये जो वर्ड्स आते रहेंगे वो आपको रिमाइंड होते रहेंगे, ठीक है ना। रिमाइंड होना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज का प्रैक्टिस बीच में छोड़ देते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं, और अगर भूल जाएंगे तो कैसे याद रहेगा, पेपर भी देना है। तो हम चीजों को प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि हम उसको डेली लाइफ में हम अपना यूज करें, और डेली लाइफ के लिए हम कुछ अपना डेली रूटीन भी बनाएंगे। तो मैंने बताया कि आप इतना न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं आप, तो कोई भी आप इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में होना चाहिए क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है मैंने फ्रेजेस, इन अ टेम्पर, इन अ रेज, गुस्से में, इन अ टेम्पर, समय, इन अ मूड, मूड में, इन अ हरी। ये मतलब ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनका अगर हम इन अ हरी लिख देंगे, आई एम इन हरी, ऐसे लग रहा है कि सही है, लेकिन सही नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे ए आता ही आता है, और यहीं पे एरर आपका आ जाता है सेंटेंस में, एग्जाम्स में। तो ये कब याद होंगी, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इनको डेली लाइफ में यूज करेंगे, जब आप इनको डेली लाइफ में बोलेंगे। और बोलना कब है, तब आप इनको याद करेंगे। तो सबसे पहले मेन आपको याद करना है। ऐसे अगला लिखा है, इन अ डिलेमा, डिलेमा मीन्स होता है पजल, आप मतलब किसी कंफ्यूजन में, एज अ रूल, रूल के अकॉर्डिंग, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ रूल, एट अ लॉस कोस्ट, यहाँ पे कोस्ट लिखा हुआ है, एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मीनिंग हमारा इडियम है, इसका मीन्स होता है पास ही में। जैसे माय फ्रेंड होम इज एट अ स्टोन्स थ्रो, तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे स्टोन से पहले, कि मेरा दोस्त का जो घर है वो पास ही में, तो इसका मीनिंग निकलता है नियर बाई। जो एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, नियर बाई, पास ही में। यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर अ डिले ऑफ शॉर्ट वाइल अगो, कुछ देर पहले, हैव अ कोल्ड, हैव अ पेन, हैव अ हेडेक, हैव अ कफ, हैव अ टॉक, हैव अ ड्रिंक, हैव अ स्लीप, टेक अ रेस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे आपका हैं, हैव अ ड्रिंक हो गया, कीप अ प्रोमिस, ये सब आपको याद करने हैं। और बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है, तो अगले वीडियो में आपको है मैं ये भी बताऊंगा कि किन किन फ्रेजल वर्ब में आपको इनको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और आपको यहाँ पे बने रहना है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।